नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार किया है। जी हां, बड़ी खबर यह है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी हेमंत सोरेन की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोरेन से हाई कोर्ट जाने को कहा है। सोरेन ने गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जाने को कहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रभाकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभाकर, बड़ा झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट से, अब आगे क्या? देखिए, निश्चित तौर पर इस झटका को बड़ा ही झटका कहेंगे क्योंकि कल जब तत्काल इस मामले की सुनवाई की मांग की गई और जब मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हम कल सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा, तो आज लोगों को उम्मीदें थी और निश्चित तौर पर हेमंत सोरेन को भी उम्मीद रही होगी। हालांकि हमारे जैसे कोर्ट रिपोर्ट करने वालों को यह पता था कि चूंकि ऐसे ही मामलों में मनीष सिसोदिया की जब गिरफ्तारी हुई थी और मनीष सिसोदिया जब सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट आ गए थे, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, यही मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए हैं, आपको हाईकोर्ट जाना चाहिए। और उन्होंने बिना सुनवाई किए हुए मनीष सिसोदिया को हाईकोर्ट भेज दिया था। तो हमें ऐसा लग रहा था कि ऐसे सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कैसे सुनवाई कर सकता है। और जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने, संजीव खन्ना का पहला सवाल था कि आप सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए, आप हाईकोर्ट क्यों नहीं गए। हालांकि इस मामले में महत्वपूर्ण यह भी जानना है कि हाईकोर्ट गए थे हेमंत सोरेन, लेकिन हाईकोर्ट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट भी आ गए थे और कल उन्होंने यह भी कहा कि हम हाईकोर्ट से अपनी याचिका वापस ले रहे हैं, आप सुन लीजिए। और लगा एक बार कि सुप्रीम कोर्ट इसमें सुनवाई कर लेगा, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट भी संवैधानिक कोर्ट है, पहले वहां पर आप अपनी बात कीजिए। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट से हेमंत सोरेन को कोई राहत नहीं मिली है। अब निश्चित तौर पर हेमंत सोरेन हाई कोर्ट में याचिका लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से मांग की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह का निर्देश दे कि जब हेमंत सोरेन की याचिका हाई कोर्ट में जाए तो हाई कोर्ट इस याचिका पर तत्काल सुनवाई कर ले, जल्द सुनवाई कर ले। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप वहीं याचिका लगाइए और हाई कोर्ट से ही गुजारिश कीजिए कि हाई कोर्ट उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई कर ले। तो मतलब ये कि अब हेमंत सोरेन की तरफ से हाई कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी और अगर हाई कोर्ट से कुछ राहत नहीं मिलती है तो फिर वो एसएलपी में उसके बाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल उन्हें हाई कोर्ट में याचिका दायर करनी होगी और हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा। बिल्कुल प्रभाकर, जैसा कि आपने कहा कि लगातार अगर दावपेच को समझे, ऐसा पहले ही था कि झटका लग सकता है, लेकिन अगर तकनीकी समझे प्रभाकर, अब हाई कोर्ट जाएंगे, अगर वहां से ठीक झटका लगता है फिर उसके बाद वो अपील करेंगे, तो क्या ये समझा जाए अब पूरा प्रोसेस हाई कोर्ट में ही वहां पर ही डिपेंड रहना होगा और किस तरह से आगे की कदम उठा सकते हैं? क्या आपको लगता है कि क्या मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है हेमंत सोरेन के लिए? निश्चित तौर पर मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और मैं बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है। चाहे मामला जैसे अगर दिल्ली का मामला अगर ले लें, मनीष सिसोदिया का मामला ले लें, संजय सिंह का मामला लें, इसी तरह के ईडी का मामला था, इसी तरह से गिरफ्तारी हुई, इसी तरह से अदालत के दरवाजे खटखटाए गए, हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली, मामला सुप्रीम कोर्ट तक आया, सुप्रीम कोर्ट में अभी भी याचिकाएं पेंडिंग है। तो कहने का मतलब यह है कि कानूनी लड़ाई की शुरुआत हो गई है, इतनी जल्दी राहत मिलती हुई नहीं दिखती। संपत्ति है तो इसलिए अब उनका पाप का घड़ा जो है फट गया है और इंडी अलायंस के पास अब कोई मौका नहीं है दूसरा। एक आखिरी सवाल है सर आपसे, वो लगातार प्राइवेट चॉपर में कहीं दूसरे स्टेट में जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि झारखंड की सरकार स्थिर है, उनके पास एमएलए हैं, वो प्रूफ कर सकते हैं अपनी सरकार? अभी तो शपथ होगा, शपथ के बाद राज्यपाल महोदय ने समय दिया है, 10 दिन का इंतजार करना चाहिए अपने को। सर 1 मिनट रुक जाओ। तो वही हमारे सहयोगी